दोस्तों, जब भी कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गेहूं की नई वैरायटी को निकालती है, उसकी खोज करती है और जब वो उसे किसानों के बीच में रिलीज करती है, तो उसकी जो उपज है उसके दो आंकड़े वो देती है। एक तो होती है उसकी औसतन उपज और दूसरी होती है कि वो अधिकतम उपज कितनी दे सकती है, उसकी पैदावार देने की क्षमता कितनी है। अगर हम उसमें सभी खाद एवं उर्वरक, समय समय पर सिंचाई और सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी फसल को आवश्यकता होती है और साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी से अगर हम खेती करते हैं, तो हम भी उस गेहूं की वैरायटी से अधिकतम उपज ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप भी अपनी गेहूं की फसल से आपने जो भी वैरायटी लगा रखी है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको आज कोई भी खाद एवं उर्वरक के बारे में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अब हमारी जो गेहूं की फसल है वो अब प्राइमरी स्टेज से निकलकर सेकंड स्टेज में आ चुकी है। तो आज हम खाद की बात न करके कुछ ऐसे स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपकी पैदावार निश्चित तौर पर ही बढ़ने वाली है। दोस्तों, अभी लगभग गेहूं की अवस्था यह है कि बहुत से किसान भाई तो अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर चुके हैं और बहुत से किसान भाई अपनी फसल में अभी दूसरी सिंचाई करने वाले हैं। तो जब आप अपनी फसल में सभी खाद एवं उर्वरक दे चुके हैं, आपकी फसल में अच्छे से कल्लों का विकास हो गया है और आपकी फसल एकदम से अच्छे से ग्रोथ कर रही है। सरल भाषा में बोलूं तो हमने अपनी फसल को शुरुआत से लेकर अब तक अच्छे से खिला पिला दिया है, उसे मोटा, ताजा और स्वस्थ बना दिया है। तो अब हमें उसमें एक स्प्रे करना है और वो है वृद्धि नियंत्रकों का। वैज्ञानिक भाषा में बोलूं तो क्लोरम क्वाइट क्लोराइड, और उसी को अगर हम किसान की भाषा में बोले तो लिहोसिन का। अधिकतर किसान भाई इसे लिहोसिन के नाम से ही जानते हैं। तो लिहोसिन का आपको स्प्रे कर देना है और उसी के साथ में आपको टेबुकोनाजोल 250 EC, इन दोनों का आपको स्प्रे कर देना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ICAR डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च के लिटरेचर में दिया गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका छिड़काव आपको 2 बार करना है, पहला आपको नोड अवस्था पर और दूसरा फ्लैग लीफ अवस्था पर। अब आप बोलेंगे कि इससे पैदावार कैसे बढ़ेगी, तो ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो इन दोनों को आपको 100 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से इसका छिड़काव कर देना है। अब मैं आपको नोट का मतलब समझाता हूँ। ये जो आप हमारी फसल देख रहे हैं, ये अभी 60 दिन की हो चुकी है और इसमें जो आप गांठ देख रहे हैं, इसी को नोट बोलते हैं। ये पहली नोड है और इसके ऊपर ये दूसरी नोड है। जब पौधे में टिलरिंग खत्म हो जाती है और जब पौधा लंबाई खींचता है, तब ये गांठ बनती है। तो इनके स्प्रे से ये जो गांठ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और पौधे की जो लंबाई है, हमारी जो फसल है वो हाइट कम लेगी, जिससे होगा क्या कि हमारी जो फसल है वो गिरने से बच जाएगी, अपना जो तना है उसको मजबूत कर लेगी। तो पहला स्प्रे तो आपको 50 दिन की अवस्था पर इन दोनों का कर देना है, लिहोसिन प्लस टेबुकोनाजोल का। और दूसरा स्प्रे आपको फ्लैग लीफ अवस्था पर करना है, जिसे हम झंडा पत्ता भी कहते हैं, जो बाली के ठीक नीचे होता है। सबसे लास्ट वाला जो पत्ता होता है, जो हमारे खेतों में झंडों की तरह लटका रहता है, जिसे हम झंडा पत्ता भी कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दूसरा स्प्रे आपको इस अवस्था पर करना है और ये कंडीशन लगभग 80 दिनों पर आती है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों का ही स्प्रे कर देना है, लिहोसिन प्लस टेबुकोनाजोल का। इन दोनों का स्प्रे आपको यहाँ पर भी कर देना है। अब इससे होगा क्या कि जो फ्लैग लीफ और बाली के बीच की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो कम हो जाएगी और जब दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो पत्तों के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही जल्द और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाली के अंदर पहुंच जाएगा। इससे होगा क्या कि जो हमारी बाली के अंदर दाने बनेंगे वो मोटे और वजनदार बनेंगे और एक समान हमारी जो बाली है उसमें भराव होगा, जिससे आपकी जो पैदावार है वो निश्चित तौर पर ही बढ़नी है। इसी के साथ में आपको इस स्टेज पर NPK 05234 और बोरान का स्प्रे भी जरूर करना है, क्योंकि इस कंडीशन पर फास्फोरस और पोटास का हमारी फसल में बहुत ही बड़ा रोल होता है और इसी के साथ में बोरान का भी काफी बड़ा महत्व हमारी फसल में इस अवस्था पर होता है। इन दोनों का स्प्रे अगर आप अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर कर लेते हैं, तो किसान भाइयों निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है। आपको पिछली साल की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़कर आपको आपका उत्पादन मिलने वाला है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।